अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक यहाँ पे यौमुल वतनी यानी कि सऊदी नेशनल डे गुज़र चुका होगा। तो उसकी जो प्रिपरेशन थी वो कुछ ये थी कि मैंने बनाए हैं शामी कबाब चिकन के। तो सबसे पहले 4 कप दाल थी जो कि मैंने रात से ही भिगो के रखी हुई थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन डाल दिए हैं। सबको ही चिकन शामी कबाब तो बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ। ये कुछ आप रेसिपी ट्रिक ना समझिएगा, सिर्फ़ मैंने अपनी आपसे रूटीन शेयर की कि हमने ये अपनी छुट्टियाँ जो लॉन्ग वीकेंड था हमारा ये कैसे गुज़ारा। तो अब इसमें चिकन भी ऐड हो गया, उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चें डालूँगी। ये हरी मिर्ची इतनी कड़वी नहीं थी तो इसलिए मैंने ढेर सारी काट ली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा या मिर्चों के हिसाब से, ये ना हो आपने सबको मिर्चें लगाई हों और बजाय दाँत मिलने के आपको डाँट सुननी पड़ रही हो। तो यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चें चली गईं। उसके बाद यहाँ पे मैं ये मसाला जार डालूँगी जिसमें सुरख मिर्चें हैं, नमक है, कड़ी पाउडर है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर है और उसके बाद खुश्क मसाले हैं जिनमें काली मिर्चें हैं और लौंग है और दालचीनी है। ये सब चीज़ें नॉर्मली हर घर में होती हैं तो ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुकर है वो चल रहा है और मतलब मेरा कुकर फुल था तो मुझे ये भी डर था कि कहीं ये चले ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। उसके बाद मैंने दोबारा हरी मिर्च डाली है, थोड़ी कड़वी वाली थी। मुझे जैसा मिक्सचर चाहिए था वो तैयार हो चुका था और जैसे ही ठंडा हुआ मैंने हड्डियाँ अलग कर लीं। लेकिन आपको यहाँ पे रेशे बड़े-बड़े नज़र आ रहे होंगे तो उसका हल यही था कि इसको मैंने चॉपर में डाल दिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं कुकर में। आप चिकन पीसेस अगर छोटे रखेंगे तो आपके रेशे इतने बड़े होंगे ही नहीं और बाकी तो आप किसी और चीज़ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। बस अब चॉपर में मिक्सचर डालती गई हूँ और सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए सारा चॉप किया है और इतनी फ़ाइन लुक आ गई है कि इससे पहले हाथ से करने के साथ ऐसी फ़ाइन लुक नहीं आती थी। आप देख ही सकते हैं कैसे हर चीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी है और अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। और कबाब देखिए कितने फ़ाइन लुक में आपको मिल रहे हैं। इससे पहले मुझे ऐसे मतलब कबाब बनते थे लेकिन कभी भुरभुरे रह जाते थे, कभी रेशे बड़े होने की वजह से मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत और फ़ाइन सी लुक आई है और यकीनन फ्राई होने के बाद भी ऐसी ही लुक होगी। बाकी आपको कबाब मैं दिखा दूँ मैं किस तरह स्टोर करती हूँ। इस तरह मैं एक प्लास्टिक शीट लेती हूँ और ट्रे में रख के उनकी मैं तह लगा देती हूँ। माशाल्लाह से तकरीबन 4 से 5 तहें शायद बनी थी और मुझे पता है मेरा अच्छा खासा टाइम जो है इसके साथ पास हो जाएगा। मतलब मेहमान आ जाएँ तो आप फ़ौरन से फ्राई करके उनके सामने रख सकते हैं। खुद आपको कुछ सालन वग़ैरह पसंद ना हो तो आप ले सकते हैं, जो कि मेरी प्रॉब्लम है और बहुत काम आने वाली चीज़ है। और उसके बाद ये मैंने उतने ही फ्राई कर लिए थे, खुद भी खाए, घर में भी सबको खिलाए। लेकिन सबको चूँकि खाने का टाइम नहीं था तो टेस्ट ही किए थे। चिकन शामी कबाब तैयार करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मीठे में भी कुछ होना चाहिए, फ़िरनी, रसमलाई इस तरह वाली चीज़ें तो बनती रहती हैं, तो मैंने सोचा मखनी हलवा बनाया जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी ले लिया है। ये कप को मैंने इसलिए सजा दी हुई है ताकि आप देख सकें ये मेजरमेंट वाले कप हैं। उसके बाद दूध ले लें, आपके पास अगर फुल फैट दूध है, कोई भी दूध है आप ले सकते हैं, भैंस का है, गाय का है और हमारे पास तो यही दस्तयाब होता है तो हम यही ले सकते हैं। और इसमें भी मतलब मुझे अलमराई से ज़्यादा हलीब सोदिया का दूध पसंद है, क्योंकि एक तो फुल फैट और दूसरा इसका टेस्ट मुझे अलमराई से डिफरेंट लगता है। आप सूजी में इतना दूध डाल दीजिए जिसमें सारी सूजी जो है वो भीग जाए और थोड़ा सा बल्कि एक्स्ट्रा भी रखिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए होता है, ये ऑब्ज़र्व कर लेती है सारा खुद में। उसके बाद आपको चाहिए ऑयल। अच्छा, ऑयल की मेजरमेंट ये है कि आप जितनी सूजी हो उतना ऑयल लीजिए, लेकिन मैंने थोड़ा-सा कम रखा था क्योंकि मुझे बाद में इसमें मक्खन ऐड करना था, थोड़ा-सा देसी घी, क्योंकि उसकी खुशबू और टेस्ट अलग ही आता है। उसके बाद आप ले लीजिए इलायची, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा इलायची पसंद नहीं है, सिर्फ़ खुशबू के लिए जानी थी। तो मैंने तकरीबन ये आप देखिए सिर्फ 3 से 4 इलायचियाँ डाली हैं और इनको आपने हल्की आंच रखनी है, ऑयल के नीचे तेज़ आंच नहीं करनी। और इलायचियों को भी आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है। और उसके बाद बारी आ जाएगी मिक्सचर को इसमें डालने की। आप ये देख सकते हैं कितने शरीफाना अंदाज से सूजी जो है वो दूध को खुद में ऑब्जर्व कर चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिक्सचर। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि तेल जो है वो आपने हल्की आंच पे गर्म करना है
और फिर उसमें सारा मिक्सचर चला जाएगा। और तेज़ आंच पे अगर आप गर्म करेंगे ना तो उसका नुकसान ये होगा कि सारा टेक्सचर नीचे लग जाएगा। तो अब इसको आपने तेल गरम में डाल दिया है और बस फ़ौरन से हिलाते जाएँ, थोड़ी देर आपको इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। इसको मुसलसल हिलाते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं टेक्सचर की सूरत हाल बदल चुकी है। ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है और ऑयल भी सारा खुद में ऑब्ज़र्व कर चुकी है और नीचे भी लग रही है। तो आपको इसलिए मुसलसल हिलाते जाना है इसको। और यहाँ मैंने इसमें मक्खन भी ऐड कर दिया था और मक्खन डालने के बाद खुशबू जो थी ना उसकी सूरत हाल ही बदल गई थी। इतनी खूबसूरत खुशबू फैल गई थी घर में कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अभी ही खा लूँ, यहीं पे खा लूँ, मैं इसको ज़्यादा पकाऊँ ही नहीं। और मज़ीद भूनते-भूनते इसकी सूरत हाल ये हो चुकी है। अच्छा, चम्मच मुझे बदलना पड़ा था इसके लिए, क्योंकि वो लकड़ी के चम्मच से इतना ज़ोर नहीं लग रहा था कि वो मैं इसको नीचे लगने से रोक सकूँ। इसलिए मुझे ये वाला चम्मच लेना पड़ा ताकि इसको मैं अच्छे से नीचे से हिलाती जाऊँ और ये ना पैंदे के साथ लगे। और ऑयल भी छोड़ रहा है, सो आप इसके टेक्सचर भी देख रहे हैं चेंज हो रहा है मुसलसल। और जब इस मतलब स्टेज पे आके अब आपको इसमें चीनी जो है वो ऐड कर लेनी है। अच्छा, चीनी का भी यही है, जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी जाएगी, लेकिन मैं चीनी जो हूँ थोड़ी सी कम डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो उसके बाद जो है आपको चीनी अच्छे से डाल के उसको हिलाते रहना है, चीनी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएँगे, मुझे जो है ना ये थोड़ी-सी चीनी जो है ऐसे ऐसे ही पसंद है, मतलब थोड़ा-सा बस हिलाने के बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये जो क्रिच-क्रिच दाँतों के नीचे आके होती है ना वो बड़े मज़े की होती है, मुझे मतलब वो मज़े वाला लगता है। लेकिन जो बाकी हैं मेरे घर वाले उनको बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें चीनी जो है वो आनी ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हाला बाद में दूध डाल के तो उसको थोड़ा-सा और टेस्ट दे देती हैं, उसका टेक्सचर चेंज कर देती हैं। अच्छा, मुझे अचानक याद आया कि फ्रीज़र में चिकन गिज़र्ट भी पड़ी हैं, जिनको उर्दू में हम पोट भी कहते हैं, संगदाना भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो यहाँ पे लड़कों को बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में मसाला लगा के इसको टिक्का स्टाइल में या बारबेक्यू स्टाइल में पकाया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, इस पे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है इसको काटने में, लेकिन इतनी भी नहीं लगती कि हम घबरा कर इसको खाना ही छोड़ दें। और इसका एक ये था कि ये एक जल्दी ख़राब नहीं होती है, मसाला लगा के थोड़े से हिस्से में हम इनको रख सकते हैं और समुंदर पे जाके इनको फ्राई करके खा सकते हैं। और बस मैंने जल्दी से इसको मसाला वगैरह लगा के तो रख दिया, इसको मैंने प्लास्टिक शीट से कवर करके फ्रिज में रख दिया वापस। हाँ, अगर आप इसकी पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं आई बटन पे भी इसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जैसे ये अब मैं तकरीबन 3 चीज़ें जो हैं वो मेरे पास ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी और फिर सबको भूख लग चुकी, भूख का ऐसा शोर उठा कि फिर मुझे जल्दी-जल्दी बस पकोड़े बनाने पड़े कि ये खाओ और थोड़ा-सा गुज़ारा करो। साथ थोड़े-से मैंने भी टेस्ट कर लिए, क्योंकि सारे जो हैं वो सारे दिन के लगे हुए थे, समुंदर पे जाने की तैयारी थी। ओह! मैं तो बता गई आपको कि हमने समुंदर पे जाना है। जी, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अरसे से मौसम बहुत गर्म था तो समुंदर पे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो आजकल थोड़ा मौसम बेहतर हुआ हुआ है और फिर साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि हम जिस जगह जाने का सोच रहे थे वहाँ पे खाना बिल्कुल नहीं मिलता। खज्जल हो जाइदा, लेकिन नहीं मिलता वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने सोचा साथ तैयार करके कुछ रख लिया जाए, तो ये मैंने चिकन जल्दी-जल्दी आसान सी रेसिपी से मैंने बना लिया। और ये रेसिपी तलहा की दरियाफ़्त करता है, उन्होंने एक दफ़ा बनाया था तो बहुत मज़ा आया था, मैंने बस जल्दी-जल्दी वो ही बनाया। चाय तैयार की, चाय सबको पका के पिलाई और बस सबको कहा कि आप उठ जाएँ, मेरी बर्दाश्त ख़त्म तो हो चुकी है, जितना मैं पका चुकी हूँ ना इसके बाद अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ पकाने की, तो बस घर से निकलें। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ, सारी पैकिंग भी मुझे करनी पड़ी, सबने मेरे पे ही डाल दिया, बस पैक तुम कर दो, रख हम लेते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या तुम लोग को कहने का। तो अब ये मेरी मशहूर ज़माना टोकरी, जिसका सबको पता है, इसमें चाय का सामान और दूसरी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं, डाल दी हैं, चम्मच और उसके अलावा छुरियाँ,
कप, प्लेटें, मतलब जो चीज़ें हमें वहाँ पे चाहिए थी ना वो सब मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसके अलावा जो था मैंने बाकी सामान भी तैयार कर दिया था, पानी वगैरह भी रख लिया था। पानी का कॉटन वैसे जो पीने के लिए था वो रख लिया था। एक अलग से कैन बड़ा सा वो भाई लड़कों ने भर के रख लिया था, जो हम वैसे हाथ वगैरह धोने के काम आ सकता था। अब मैंने अपनी तैयारी की तरफ आई हूँ, तो मैं जो है मिरर छोटा सा ये रखती हूँ, मेरा फेवरेट है। और उसके बाद जो है मैं मस्ट कॉटन बड और टूथपिक रखती हूँ, क्योंकि इनकी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है हमारे घर वालों को। और फिर एक छोटा सा फ़ैन है मेरा जो गर्मी में काम आता है। और अब जी यहाँ पे सामान की लोडिंग हो रही है जो जो सामान चाहिए था ज़रूरी वो सब हमने जो है पैक कर दिया, और कुछ लड़कों ने पैक किया। और आप टाइम देख रहे हैं, इस टाइम रात के तकरीबन 1 का टाइम है। तो इसलिए आपको पता है ना, गर्मियाँ हैं और मतलब बहुत गर्मी होती है दिन में। रात जो है अब माशाल्लाह थोड़ी-सी कह लें कि अच्छा मौसम हो रहा है, तो इसलिए हमारा प्लान यही था कि हम रात में निकलेंगे। उससे पहले दिन में जो है वो थोड़ा-सा हम घूम आए थे। मैंने और तलहा ने थोड़ा-सा चक्कर लगा लिया था बाहर का, तो अब जो है रात में हमने समंदर पे निकलने का प्लान बनाया। तो ये लोग सामान रख रहे हैं, मैं अपनी चीज़ें पकड़ कर तैयारी-वैयारी कर गाड़ी में जाकर बैठ गई हूँ। खूबसूरत और साफ़ सड़कें, कोई रश नहीं था, लाइटिंग इतनी प्यारी, रात का समा और सारी फैमिली साथ, क्या ही खूबसूरत और शायराना सा माहौल था। उस टाइम तो मैं फैमिली के साथ ही ज़ाहिर है बातें मुसलसल हो रही थी, एक दूसरे के साथ गपशप चल रही थी। और वैसे भी मेरा मुँह तो बंद होता नहीं है, बल्कि मेरी ज़ुबान ख़ास तौर पे मैं चिट-चिट करती रहती हूँ, सबका सर खाती रहती हूँ। तो उस टाइम तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये सारी वीडियोज़ दोबारा देख रही हूँ, तो मुझे बार-बार ख़्याल आ रहा है क्या शायराना माहौल था। गाने होने चाहिए थे, म्यूज़िक चलना चाहिए था, ताकि जो ये मतलब मेमोरीज़ हैं दोबारा मतलब मुझे याद रहती हैं और ज़्यादा मज़ेदार होती हैं सब कुछ। लेकिन फैमिली के साथ और बड़ों के साथ बैठ के ख़ास तौर पे गाने वगैरह चलाना अलाउ नहीं होता। यहाँ पे हमें थोड़ी-सी लाइटिंग नज़र आई जो कि यौमुल वतनी के हवाले से थी। वैसे बहुत कम लाइटिंग मिली, क्योंकि हमारी साइड पे ना ज़रा बद्दू हैं और ये इन्हें थोड़ी-सी वो कहते हैं ना उन्होंने ढिल दो ते भूए ही हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्हें ऐसी कोई भी हम लोग को सहूलत नहीं मिलती है। बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा इस बार हल्ला गुल्ला था, लेकिन हमारी तरफ इतना नहीं था। थोड़ी बहुत लाइटिंग थी यहाँ, जो वैसे फैमिलीज़ थी वो आउटिंग पे निकल गई थी हमारी तरह। तो हम जो है बस नज़दीक ही पहुँच चुके हैं, तकरीबन थोड़ी देर तक हम समंदर पे होंगे। ये ये क्या हाई फाई। ये हमारे ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी से निकल कर दूसरी गाड़ी में घुस गए हैं, और वो भी पीछे। और ड्राइवर हमारा बदल चुका है, इस टाइम इनके मामू चला रहे हैं और हमने इन्हें पीछे छोड़ा और खुद हम लोग आगे निकल गए। वैसे यहाँ पे कोई रेस वगैरह नहीं हो रही थी, हम ऑलमोस्ट बीच पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अब सब जो है जगह देख रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं किस जगह पे बैठे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम ऐसी जगह पे हों जहाँ पे एक तो रश बहुत कम हो, यानी कि हम अकेले हों, हम अकेले की राजधानी हो, जो मर्ज़ी करो कोई देखने वाला ना हो। और जहाँ पे दूसरा जो है जगह जो है ऐसी हो जहाँ पे हमें फ़िशिंग भी की जा सके, नहाया भी जा सके, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो डेंजरस होती हैं, जहाँ पे नहाना अलाउ नहीं होता। तो बस इस कोशिश में हमें थोड़ी-सी देर लग जाती है जगह तलाश करने में। और ये अब मैं जा रही हूँ समुंदर के पास। अच्छा, बहुत मज़े की हवा चल रही थी, ठंडी-ठंडी। हम लोगों को ये था कि मच्छर काट-काट के ना हमारा बुरा हाल कर देंगे, और इसी डर से हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं निकले। लेकिन वहाँ पहुँच के अफ़सोस हुआ है, थोड़ा जल्दी निकल आते ना, क्योंकि बहुत ही ठंडी और मज़े की हवा थी, मच्छरों का नामो-निशान नहीं था और गर्मी भी नहीं थी। बस वो जो एक वो सिली-सिली हवा होती है ना समंदर की, बस वो थी। और बस बाकी सब फिट-फाट था और नॉर्मल था। अब यहाँ पे हम लोग करने लगे अपनी सेटिंग, सामान वगैरह निकलेगा। और सबसे पहले तो लाइट होगी, और लाइट कैसे होगी चलेगी यहाँ पे हम हर हर जुगाड़ आता है हमें, हम हर जुगाड़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम किया जाएगा, और वो तलहा कैसे चलाएंगे वो आप देख सकते हैं। बाबा एक चल जाए ना। ऐसे कुछ है, इसके नीचे रखिए, यहाँ से उठिएगी, कोई नीचे कुछ भी रख बड़ा कारण है, खौफनाक आ रहा है। अच्छा आगे होगा निकालो, जगह साफ कर।
जगह साफ है क्लीन लिया हुआ है पाओ पूरा डब्बा मुझे लग रहा है बाजू का कंटेंट मिल गया खाली और हां नहीं ऐसे था इतने बड़े यूट्यूबर ओए इधर वाला भी सारी और मेरा हाला पर गद्दियाँ वगैरह यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, बैठने की जगह फिट है, यानी कि आप जो जिसका दिल चाहे बैठे, जिसका दिल चाहे लेटे, जिसका दिल चाहे जो मर्ज़ी करे। हालाँकि यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं, इस टाइम तहज्जुद का वक्त है और मेरे पास सामान छोड़ दिया गया है कि आप बैठ के यहाँ पे चाय बनाएं। कुछ जो हैं वो फ़िशिंग का करने लग गए हैं, कुछ जो हैं वो उस जगह जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसी जगह है क्या। हालाँकि यहाँ पे कई दफ़ा आ चुके हैं और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। सामान सारा पानी वगैरह डाल के ऊपर सिलेंडर पे रख दिया है, इलायची डाल दी है, चीनी पत्ती जो है वो डाल रही हूँ। कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कितने का बनाने हैं, बस तुक्के से बनाने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार पी जाती है। तो वैसे मामू या खाला जब बनाते हैं तो वो साथ साथ बनाते हैं। अभी बनाई थोड़ी देर बाद, जब सबका दिल किया मैंने एक दफ़ा ही बना दी। मैंने कहा एक दफ़ा ही बन जाओ और इंजॉय करो, पीते रहो, जब दिल करे चाय पियो बस। ये चाय के बगैर तो इन सबका गुजारा नहीं और मुझे पेप्सी चाहिए थी जो हम भूल चुके थे। तब हम लोग ये करेंगे इधर भूख भी लग गई है वहाँ। तब हम लोग इसको लाया नहीं करेंगे ना हम साथ आया करेंगे। मैं और दाऊद आप कल चलो। मैं और दाऊद आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे, है ना? वो हमने एक दूसरे को नहीं लगाना क्यों दाऊद। चाय पक चुकी है और अब मैं कपों में डाल रही हूँ। प्लास्टिक के कप हैं और बाय चांस इस दफ़ा कप थोड़े थे और बताया ना यहाँ पे कोई शॉप नहीं मिलती है, तो हम कप लेने और पेप्सी लेने बोल भी गए। और यहाँ पे ना जब मैं हमेशा बीच पे मुझे चाय के कप के साथ फ़ोटोशूट करने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस दफ़ा चाँद की चौदहवीं भी नहीं थी और वैसे भी चाँद के स्टार्ट के दिन नहीं थे, आखिरी दिन जा रहे थे, बिल्कुल छोटा सा चाँद था। तो मेरा फ़ोटोशूट रह ही गया, वो मज़ा ही नहीं आया। यहाँ मैं चाय डालती रह गई और मामू पहला कारनामा करके आ भी गए। पहली मछली मामू ने पकड़ ही ली और अब मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे फ़िशिंग इतनी पसंद है ना, और बस कह लेंगे समुंदर पे ज़्यादा मैं आती भी फ़िशिंग के लिए हूँ, वैसे भी एंजॉयमेंट अच्छी हो जाती है। और उसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ चाँद, ये देखिए छोटा सा चाँद, छोटा सा। तो इसका कोई फ़ोटोशूट मतलब हो नहीं रहा था मज़े का मेरे से, ना आ रहा था या कब आता था ये चाँद, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। और समंदर भी देख लें, थोड़ा-थोड़ा दिन निकल रहा है, थोड़ा-थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं। और आपको पानी अब थोड़ा-सा वाज़िया नज़र आना शुरू हो गया होगा। मामू वापस जा चुके हैं दोबारा मछली पकड़ने के लिए। अभी इन सब ने जैसे ही थोड़ा-सा दिन निकल रहा है ना, तो मैदान में कूद पड़ेंगे सारे ही। और मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ पे जाऊँगी मछली पकड़ने, क्योंकि अगर सारे चले गए तो मुझे कांटा कौन लगा के देगा और फेंकने में हेल्प कौन करेगा। कर तो मैं भी लेती हूँ अब थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं हूँ जितने लड़के हैं। तो ब्यूटी देखें आप बस इस टाइम बीच की, बाकी जो कार्रवाई डाली वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
है सारी दुनिया अपने अपने कामों में लगी हुई है और इसे सस्ता शाहरुख खान बनना याद आया हुआ है। यहाँ पे बैग खड़े होके पता नहीं कौन से फ़ोटोशूट हो रहे हैं और कौन-कौन से 2 नंबर से पोज़ मारी जा रहा है। यार मैं तंग कर रही थी, इसे बहुत ही तंग किया मैंने यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हुए। हरून भाई के हाथ यहाँ मछली नहीं आई तो वो वहाँ दूर चले गए हैं दुनिया के दूसरे कोने में, ये कहते हुए कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। अब देखिए वहाँ भी इसे मछली मिलती है, ये ऐसे ही मुँह लटकाता हुआ वापस आ जाएगा। यहाँ पे ना मुझे वही शेर याद आ गया, इन पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, वगरना मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो बाकी कोई वहाँ पे लेटा हुआ था, ये यहाँ पे बखेरा पड़ा हुआ है और क्योंकि सारे थक चुके हैं, बस हो चुकी है, तो हम लोगों ने वापस जाने का प्लान बना लिया। इतनी जल्दी वापस आने का दिल तो नहीं था, लेकिन एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई थी, सूरज निकल आया था, उसके बाद सब थक चुके थे और वापसी का सफ़र भी 2-3 घंटे का करना था, तो ड्राइवर बेचारे की बस हो जाती है और उसके बाद जो है वैसे भी कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ हम सब ने एक शपथ उठाई कि आइंदा हम यहाँ पे अलगोज़ वाले बीच पे नहीं आएँगे। यहाँ पे मछली नहीं आई यार, पिछली बार भी नहीं आई थी, इस बार भी इतनी नहीं आई, थोड़ी-सी मछलियों के साथ पेट नहीं भरता अपुन का रे। लेकिन यार बहुत खूबसूरत सफ़र था, बहुत एक यादगार दिन गुज़रा हमारा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।